समय और ब्रह्मांड आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे प्रकाश और परछाई। जिस प्रकार प्रकाश के पैदा होने से परछाई का जन्म होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के अस्तित्व में होने से समय का आभास होता है। प्राचीन काल से ही लोग समय को जानने की कोशिश करते आए हैं और समय के बारे में अलग अलग परिभाषाएं देते आए हैं। अरस्तु का मानना था कि समय गति का एक प्रभाव हो सकता है। गति धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन समय नहीं। न्यूटन के हिसाब से भी समय पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा चल रहा था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समय की परिभाषा को ही बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार तो समय महज एक इल्यूजन यानी एक भ्रम है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार ब्रह्मांड में समय की चाल हर जगह एक जैसी नहीं है। ब्रह्मांड में कहीं समय की चाल धीमी है तो कहीं पर तेज। ब्रह्मांड के भारी ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल के पास समय धीमी रफ्तार से गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे हम ब्लैक होल से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे समय की चाल तेज होती जाएगी। लेकिन वास्तव में समय है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहें तो समय एक वास्तविक घटना है जो कि ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है। वास्तव में बदलाव ही समय है, जो कि बीते हुए कल को वर्तमान के द्वारा अभी से 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक डेंस हॉट सिंगुलरिटी पॉइंट में एक धमाका हुआ। उस धमाके को वैज्ञानिकों ने बिग बैंग नाम दिया। बिग बैंग से जन्म हुआ ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही जन्म हुआ समय का। जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक समय का अस्तित्व है। जिस दिन ब्रह्मांड का अंत होगा उस दिन समय का भी अंत हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि समय का अंत कैसे? सब कुछ है, इसी में है स्पेस, समय और मैटर। जन्म से ही ब्रह्मांड का फैलाव होता रहा है। इसके तारों को रोशन करने वाले ईंधन के जरिए ये धीरे धीरे जलता रहा है। लेकिन क्या होगा जिस दिन ब्रह्मांड का सारा ईंधन खत्म हो जाएगा? पहले तो हमारी सोच ये थी कि धीरे धीरे ब्रह्मांड की उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में खगोलविदों ने ब्रह्मांड की एक अलग और डरावनी तस्वीर का खुलासा किया है। ब्रह्मांड आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही जूझ रहा है। भले ही हमें पृथ्वी पर सब कुछ ठीक ठाक लगे, लेकिन ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक युद्ध सा चल रहा है। ब्रह्मांड अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समय की शुरुआत से ही युद्ध कर रहा है। ब्रह्मांड में दो खतरनाक शक्तियां अपना अपना नियंत्रण पाने के लिए जूझ रही हैं। पहली शक्ति है ग्रेविटी, जो ब्रह्मांड की हर एक चीज को एक साथ लाकर कुचलने की फिराक में है, जो ब्रह्मांड को आग के एक बड़े गोले में बदलकर खत्म करना चाहती है। और दूसरी शक्ति है फैलाव, जो गैलेक्सीज को दूर दूर तक खींचकर ब्रह्मांड को ठंडा करके इसे जमा कर खत्म करने की कोशिश में है। इन दो शक्तियों में जीत किसकी होगी? ग्रेविटी की या फैलाव की? या फिर ये मुकाबला बराबर पर ही रहेगा? ब्रह्मांड की इन दो महाशक्तियों की रस्साकसी में जो भी शक्ति भारी पड़ेगी, वही शक्ति ब्रह्मांड का अंत कर देगी। इन दो महाशक्तियों के मुकाबले में 3 नतीजे निकलेंगे। पहला नतीजा होगा बिग फ्रीज। अगर ब्रह्मांड का फैलाव ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा ब्रह्मांड ठंडा होकर जम जाएगा। दूसरे नतीजे में अगर ब्रह्मांड के फैलाव और ग्रेविटी में रस्साकसी जारी रही और ये दोनों शक्तियां हमेशा अपने अस्तित्व के लिए जूझती रहीं, तो ब्रह्मांड में एक नाजुक संतुलन बन जाएगा, जिससे ब्रह्मांड का एक खास आकार बन जाएगा और ये अनंत काल के लिए वैसा ही बना रहेगा। तीसरा नतीजा होगा कि ग्रेविटी की जीत होगी और ये संपूर्ण ब्रह्मांड को एक पॉइंट पर खींचना शुरू कर देगी और संपूर्ण ब्रह्मांड एक पॉइंट में सिमट जाएगा और ब्रह्मांड उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से इसका जन्म हुआ था। उस स्थिति को बोला जाएगा बिग क्रंच। हो सकता है कि बिग क्रंच के बाद फिर से बिग बैंग हो और एक नया ब्रह्मांड बने। इन दो महाशक्तियों में जो भी शक्ति जीतेगी वही शक्ति समय का अंत करेगी, और इसका कारण ये होगा कि समय हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समय हमेशा भविष्य की ओर बहता रहेगा। समय के इस बहाव को एरो ऑफ टाइम बोला जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि समय हमेशा भविष्य की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों बढ़ता रहता है? समय कभी अतीत की ओर क्यों नहीं चलता? तो इसका जवाब है थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ में एक टर्म आता है एंट्रोपी।
ब्रह्मांड में डिसऑर्डर बढ़ रहा है। जैसे एक समय था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे